चलो ओके। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर 13 क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हिंदी में बोलो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जी हाँ दोस्तों, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये क्वेश्चंस काफी टफ है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और जो भी आपको दिख रहे हैं, घन क्यूब, घनाभ क्यूबिक, बेलन सिलेंडर, खोखले बेलन, हैलो सिलेंडर्स, शंकु जो है वो कोन है, और गोला स्फीयर, अर्धगोला हेमिस्फीयर एंड गोलाकार खोल स्फेरिकल शेल। ये जो भी दिख रहे हैं आपको, इस सभी के बारे में आपको आज शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। क्योंकि अगर आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपसे सॉल्व नहीं होंगे, 100% नहीं होंगे। दूसरा रीजन ये है कि आपको मैं ये सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा सकता हूं, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। और आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप भारतीय भवन, ठीक है, ये सब बुक को आप छोड़ दें। क्योंकि एग्जाम के माध्यम से आपका भारतीय भवन से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, इक्का दुक्का पूछ सकता है, ज्यादा नहीं पूछ सकता। और आपको कोशिश करना है एनसीईआरटी से पढ़ने का, और कोशिश करो उसका एग्जाम्पल प्लस सॉल्व एग्जाम्पल दोनों बनाने का। आप गेस के चक्कर में मत रहो, एमबीडी गोल्डन वगैरह इस सब चीज में रहोगे, चक्कर में रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हम इसमें से बनाए तो कौन सा बनाए। इतना मोटा सा देख के आपका माइंड जो होगा डाइवर्ट हो जाएगा, और आप खुद से ये सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे कि सर हम पहले कौन सा पढ़े, पहले घन पढ़े, घना पढ़े, बेलन पढ़े, क्या क्या पढ़े। ये आपको जानने की जरूरत है। इसलिए आपको जो मैं आज बताने वाला हूं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड बहुत से कुछ ऐसे यूनिक फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप चाहें तो कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं घन। पहले घन की बात करेंगे, फिर घनाभ की बात करेंगे। उसी तरह से जो भी हमारे पास एक टॉपिक है जिसके बारे में बारी बारी से हम बात करेंगे। तो आपको देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया जो भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न मत भूलिए, क्योंकि आप बेल आइकन दबाओगे तो मुझे खुशी होगी और मुझे एहसास होगा कि मेरे द्वारा जो भी दी गई जानकारी आपको पहुंच रही है आप तक, वो आपको अच्छी लग रही है। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे चल के बहुत अच्छा होगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताने जा रहा हूं कि इस बार एग्जाम काफी फास्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी अब देख रहे हो कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही है वो काफी ज्यादा तेज गति से पकड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार एग्जाम जो है वो अपने निर्धारित टाइम से ली जाएगी। हो सकता है कि 2, 6, 7, 8 मंथ इधर उधर हो सकता है। इस बीच में आपको पूरी तरह से ये इसका प्रिपरेशन करने के लिए आपको रेडी होना होगा, और आपको अच्छा खासा टाइम भी मिलने वाला है। इसको रगड़ के पढ़ना है, इतना रगड़ के पढ़ो कि आपको ये माइंड में पूरी तरह से बैठ जाए, ठीक है। और वीडियो को पॉज करो, फिर स्पीच करो और देखो जहां नहीं समझ में आ रहा है। और जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बार बार कहता हूं आप मुझे कमेंट बिल्कुल करें। आपके कमेंट को पहले मैं दिल से लोके वीडियो बना के फिर आप तक रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और आप देखेंगे तो देखिए मैंने एक फिगर बनाई, जस्ट लाइक ए घन क्यूब है ये। अब देखेंगे कि क्यूब की जो भुजाएं होती है वो सब इक्वल होती है। अगर ये ए सेंट, देखो ये वाला ये हो गया, ये साइड ये हो गया, और ये हो गया। यानी आप देखेंगे कि घन की अगर एक भुजा अगर ए सेंटीमीटर होगी तो उसकी सभी भुजाएं कितनी होगी, ए सेंटीमीटर का ही होगी। यानी आप यहाँ साइड की जगह पर एल वेल कुछ भी ले सकते हो, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। तो इस तरह से जो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, आप घन का देख लेंगे तो घन का पहले आयतन देखेंगे, क्योंकि घन जो होता है हमारे डेली लाइफ में हम हर चीज में यूज करते हैं। लाइक बर्फ का गोला हो गया, आप देख सकते हो कि वो किस टाइप का होता है, घन का आकार का होता है। तो आपको यहाँ पर देखना है घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है, एरिया ऑफ क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का आयतन आपको भुजा क्यूब कहेंगे। अगर आपने साइड ए माना है तो आप यहाँ पर ए क्यूब भी कह सकते हो, ठीक है। घन का क्षेत्रफल यदि आप यहाँ देखो, ठीक है, यदि यहाँ पर देख
तो आपने जाना, आप फिर देखो एक, तो आपने जाना देखो यहाँ घन है क्यू, यदि घन की भुजा हम ए मानेंगे, ए यूनिट मानेंगे, यहाँ आप फ्री हो कुछ भी मान सकते हो। यदि आप यहाँ बी मानते हो तो यहाँ लिखेंगे घन की भुजा यदि बी इकाई हो तो उसका आयतन आपको भुजा क्यू अर्थात ए क्यू आपका यूनिट हो जाएगा। यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देखिए तो 6a स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देखें तो यहाँ 4a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, उसी तरह से घन का विकर्ण यदि आप देखें तो √3a इंटू इकाई होगा। ठीक है, अब आप देखें यहाँ ये तो रही इस तरह का इसका फॉर्मूला रहा। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल आप देखिए यहाँ, अगर एग्जांपल यहाँ ध्यान से देखें, यदि घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो तो एक नंबर वॉल्यूम, ठीक है, आयतन, 2 नंबर आपका डायगोनल निकालो, डायगोनल, ठीक है, उसका बाद निकाल देना इसका एरिया। अब देखो वॉल्यूम मींस आयतन हो गया, किसका वॉल्यूम भाई, तो घन की आयतन, यानी घन की आयतन क्या होता है आपका ए क्यूब होता है। यदि हमारे पास भुजा, देखो स्टूडेंट यहाँ पे भुजा कितनी सेंटीमीटर दी हुई है, तो 4 सेंटीमीटर दी हुई है, और ए को ही हम लोग क्या कहते हैं भुजा। यदि आप घन का आयतन ए क्यूब कहे या भुजा क्यूब कहे, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है। यदि भुजा हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आयतन निकला। अब बात करते हैं यदि घन का विकर्ण निकालने के लिए, घन का विकर्ण निकाले, यदि भुजा हमारे पास 4 सेंटीमीटर दी हुई है तो घन की विकर्ण जो होता है, घन का विकर्ण, ठीक है, √3 इंटू ए होता है। ठीक है, तो घन का विकर्ण अगर √3 इंटू ए होता है तो √3 तो हम ज्यों का त्यों रखेंगे, ए मींस साइड। तो देखेंगे यहाँ घन का विकर्ण अगर √3 इंटू ए है तो ध्यान से देखेंगे ए इज मींस साइड, साइड मींस भुजा, और भुजा हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो ये √3 इंटू 4 अर्थात 4√3 सेंटीमीटर आपका ये पूरे आंसर रहा। यदि बात करते हैं इसके बाद एरिया निकालने की, यानी घन का कुल पृष्ठीय यदि क्षेत्रफल आप निकाले, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो देखेंगे आपके पास साइड दिया हुआ है, साइड मींस भुजा, भुजा आपके पास जो दिया हुआ वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि इसका क्षेत्रफल आप निकाले एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, क्यूब निकालेंगे तो यहाँ 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर होता है, और 6a हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप जानते हो कि 4 का स्क्वायर 16 6 96 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकाला। तो इस तरह से चाहे तो आप कोई भी साइड देकर आप घन का आयतन, उसका क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका विकर्ण आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे, तो अब बात करते हैं दो अर्थात घनाभ अंग्रेजी होता है क्यूबॉइड, ठीक है, और ये जो क्यूबॉइड होता है ये एक आयताकार किसी भी माचिस की तिल्ली के अनुसार, माचिस के जो डिबिया होती है बिल्कुल उसी के आकार का होता है, और ये जो घनाभ का जो निर्माण होता है बिल्कुल आयत से हुआ, आयताकार हुआ, आयताकार किसी भी कोई भी ले लो, और जैसे माचिस का जो डिब्बा होता है वो बिल्कुल आयताकार होता है, उसी से घनाभ का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं, ये देखो घनाभ में ये लंबाई है, सॉरी ये चौड़ाई, ये वाला साइड, ये साइड और ये साइड, ये भी चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई, ये साइड देखो ये लंबाई है तो ये भी क्या हो जाएगा लंबाई, ये हाइट देखो ये हाइट है, ये हाइट है h, तो ये क्या हो जाएगा h। यानी यदि घनाभ की लंबाई अपन l मानेंगे, चौड़ाई b मानेंगे और ऊंचाई h मानेंगे तो इससे हमारा आयतन क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर आप हिंदी जानना है तो आप हिंदी भी जाने, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि आप 10th तक ही आप हिंदी के मतलब कंसीडर कर सकते, उसके बाद आपको ऊपर से इंग्लिश में ही आपको जाना पड़ेगा। तो घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। घनाभ का कुल पृष्ठीय यानी एरिया ऑफ कदी क्यूबिट, आप देखेंगे सरफेस भी लिख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्या क्यूबिट, 2 इंटू LB यानी 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, L से डिनोट करते हैं लंबाई,
B से करते डिनोट चौड़ाई और H से करते ऊंचाई। तो घनाभ का क्षेत्रफल आपका क्या हो गया 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये आता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, लंबाई प्लस चौड़ाई और हाइट, यानी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें और घनाभ का विकर्ण तो भैया जानते हैं रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इस पर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं और बिल्कुल आपको समझ में भी आएगा। एग्जांपल आप देखिए ध्यान से। एग्जांपल यदि ले लो कि घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट आपका वॉल्यूम फाइंड करना है कि घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है। तो आप जानते हो मैंने लिखा है घनाभ का वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यानी लंबाई, ठीक है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है घनाभ का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 6 और 2 आप मल्टीप्लाई करो, 6 चौका 24 गुना 48। भैया ये आपका वॉल्यूम निकला। और जब सब चीज सेंटीमीटर में हो तो वॉल्यूम निकालने के बाद आप क्यों कर दे, क्योंकि ये आयतन है वॉल्यूम है। ये तो बात रही भैया वॉल्यूम की। अब अगर सरफेस निकालते हैं सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, तो आप देखो ध्यान से सरफेस एरिया क्यूबॉइड क्या होता है 2 इंटू एल बी, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, सब में गुना का रिलेशन है, ठीक है। तो आपके पास ध्यान से देखो लंबाई हमें दी हुई है 4, चौड़ाई हमें दी हुई है 6, फिर प्लस b मींस चौड़ाई 6 और h मींस लंबाई 2, फिर प्लस h मींस 2 ऊंचाई और लेंथ मींस लंबाई मींस कितना 4। अब देखो भैया 2 से गुना करो, 4 6 जा 24, 6 2 जा 12 एंड 2 4 जा 8। क्लियर है। आप यहां से तीनों टर्म को ऐड करो, 12 8 20, 20 और 24 44, ठीक है। और 44 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो कितना होगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो भैया रहा आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये वाला। अब घन का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले ध्यान से तो आप बिल्कुल लेंथ ब्रीथ को लेके आपको सभी चीज दिया रहेगा, बिल्कुल उसी तरह से आपको सिर्फ मान को उस पर सिचुएट करके स्क्वायर टर्म निकाल के आपको बना देना है। मैं आशा करता हूं कि अभी जितने भी आपने जाना वो बिल्कुल आपके माइंड तक पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर समझ गई होगी। ओके, बात करते हैं सिलेंडर। अब बात करते हैं बेलन। बेलन मींस सिलेंडर। सिलेंडर का आपका अंग्रेजी क्या हिंदी क्या होता है बेलन। अब आप देखेंगे कि बेलन किस टाइप का बनता है, तो आपके घर में भाई खाना बनाने वाला सिलेंडर तो होगा, बिल्कुल उसी की तरह बनता है। ध्यान से देखो, खुद ब खुद समझ में आएगी कि बेलन कैसे बनता है। ये आपका बेलन हुआ, इस पर 2 वृत्ताकार सतह इस चीज से जुड़ी हुई है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे और ये आपका इसको स्टम्प से आप मिला दो, ये वृत्ताकार है, एक सतह मिली हुई है। ध्यान से देखेंगे और यहां से यहां अगर वृत्त की एक सतह से केंद्र से होकर जो भी रेखाएं गुजरेंगी वो व्यास कहलाती है। ध्यान से देखेंगे इस केंद्र को इस केंद्र के साथ इसको अटैच करेंगे। अब देखेंगे ध्यान से, अब ये जो हाइट हुई ये वाली लाइन ये होता है हाइट। हाइट मींस क्या हो गया ऊंचाई, और हम लोग इस चीज को डिनोट करते हैं आर मींस त्रिज्या, ठीक है। किसका पढ़ रहे हैं हम लोग सिलेंडर का पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे हमें अगर हमें ऊंचाई मालूम है त्रिज्या मालूम है, क्या मालूम है ऊंचाई मालूम है त्रिज्या मालूम है, तो बेलन का आयतन क्या बनेगा भैया, बेलन का जो आयतन बनेगा पाई आर स्क्वायर इनटू एच बनेगा, जहां पाई बराबर आप 22/7 रखो या 3.14 रखो, और रेडियस मींस त्रिज्या, जो भी त्रिज्या यहां दी हुई है उसका स्क्वायर करेंगे, और हाइट आपका ये वाला हो गया, ये हाइट। ओके, अब देखेंगे बेलन का आपका क्षेत्रफल। देखें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे ध्यान से। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2 पाई r इनटू एक बेहद आसान है। यहां पर आपको सिर्फ मान दिया रहेगा, रेडियस का मान दिया रहेगा और हाइट का मान दिया रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ उसको मान को पुट करके आपको वैल्यूएशन निकाल देनी है। उसके बाद आप देखते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारे पास 1 2 एंड 3 बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय
आप देख के भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। आप एक एग्जाम्पल देख लें और आई होप इस एग्जाम्पल को देखने के बाद पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल देखें, मान लो कि बेलन का आयतन हमें निकालना है, बेलन का आयतन और ये दोनों में से कोई एक ले लो और क्षेत्रफल निकालो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें फाइंड करनी है, बेलन का आयतन भी हमें निकालनी है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है। तो क्या जरूरत पड़ेगा भैया? बेलन का आयतन निकालने के लिए आपको त्रिज्या और ऊंचाई दोनों देनी हुई चाहिए, यानी जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन में आपको त्रिज्या भी दिया रहेगा और ऊंचाई भी आपको दिया रहेगा। तो चलो मैंने त्रिज्या भी दिया, रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दिया और हाइट आपको 6 सेंटीमीटर दिया, जैसा कि आपको बुक में भी दिया रहेगा। तो अब बात करते हैं बेलन की आयतन के बारे में। तो बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी आप इसको रिप्रेजेंट भी सभी कर सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर इनटू एच, ठीक है। और यदि हमारे पास पाई का मान दिया रहे शर्त के अनुसार तो 3.14 रखे, यदि शर्त नहीं दिया रहे तो आप नॉर्मली 22/7 रखे। तो चूंकि हमें पाई का मान यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ तो हम ऑब्वियसली कितना रखेंगे? 22/7। और रेडियस में त्रिज्या हमें दी हुई है 4 का स्क्वायर और हाइट हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। यदि कटने वाला है तो काटो, नहीं तो डायरेक्ट गुना करो। 4 4 जा 16 and 6 2 and 6 and 6 जा 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप गुना करो, कैलकुलेशन करो और इसका एरिया इसका वॉल्यूम निकालो। अब बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जानते हो कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने अभी बताया 2 पाई r इंटू एच। आपको सिर्फ मान पुट करना है, 2 पाई का मान आप शुरू से ही जानते हैं क्लास 9 8 से, और रेडियस आपको दिया हुआ है 4 एंड हाइट ऑब्वियसली 6 दिया हुआ है। ये फिर भी नहीं कटने वाला है, गुना करो, 22 दूना 44, 44 चौका 100, कितना 44 चौका 17, 176, ठीक है। 176 इंटू 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला और आयतन निकला। बिल्कुल आप एक बात हमेशा दिमाग में रखेंगे, यदि बेलन का आयतन, त्रिज्या या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको कोई भी निकालने के लिए दे तो आप इतना जरूर नोटिस कीजिएगा कि दो चीज का देना बहुत जरूरी है। यदि तीनों में से कोई निकालना हो तब एक तो देना होगा आपको त्रिज्या और दूसरा दिया होगा ऊंचाई। ओके, तो देखेंगे खोखले बेलन हैलो सिलेंडर्स में क्या होता है कि इसमें दो बेलन होता है, एक छोटा सा वाला बेलन और एक बड़ा सा बेलन होता है। तो छोटे बेलन की त्रिज्या क्या स्मॉल आर हो जाएगी और बड़े बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगी। उसी तरह से ऊंचाई जो होगा बिल्कुल सेम ऊंचाई होगा। तो देखेंगे यदि खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या यदि कैपिटल आर हो, और बाहरी का मतलब बाहर वाला यानी यहां से यहां तक का त्रिज्या कैपिटल आर हो, और छोटा त्रिज्या यानी कि इसी सिलेंडर में, इस वाले सिलेंडर में यदि छोटा त्रिज्या यहां से यहां कैपिटल आर हो और ऊंचाई बिल्कुल सेम होगी, जो ऊंचाई इसकी होगी वही ऊंचाई इसकी भी होगी, तो बाहरी नंबर क्या होगा? खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन, यानी किसी भी चीज का अगर आयतन फाइंड करने के लिए कहा जाए तो बाहरी आयतन में से अंदर वाला आयतन को घटा लेंगे। तो बाहरी आयतन देखेंगे पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर इनटू एच माइनस आंतरिक वाला में क्या स्मॉल आर था तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच। इसमें से देखोगे पाई आर, देखो पाई एच और पाई दोनों में कॉमन है तो मैंने पाई एच कॉमन लिया, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई एच, और इसको या तो चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ोगे तो एक प्लस में और एक हो माइनस में, यानी हमारे पास खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन निकल गया। डायरेक्ट लगा सकते हो फॉर्मूला पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर माइनस आर। उसके बाद बात करते हैं खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका निकालने के लिए आपको बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस यानी बाहर वाला यानी ये बड़ा, ये साइड वाला, ये पूरा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल प्लस छोटा वाला ये वाला, ये दोनों का एरिया आपको फाइंड करना होगा। दोनों का एरिया फाइंड करके इसको सम कर देना होगा दोनों को। तो 2 पाई आर कैपिटल आर एच 2 पाई स्मॉल आर इनटू एच, इसमें से 2 पाई एच यानी ये और ये कॉमन होगा तो मैंने ये कॉमन लिया तो बच गया आर और प्लस स्मॉल आर। ये आपका खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला आपको यूज करना हो यदि आपको क्वेश्चन में दिया रहे तब।
बात करते हैं खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। जैसे हमारे पास बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होता था ना, उसी तरह से ये सिंगल बेलन था तब आके इतना होता था, लेकिन इसमें डबल बेलन है, तो डबल बेलन के लिए आपको देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको टोटल दोनों ऐड करना होगा, बड़ा वाला और छोटा वाला, यानी बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ऐड करना होगा। उसके बाद ये सर्कल देखो, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल और एक बड़ा वाला सर्कल, तो छोटा वाला सर्कल की रेडियस हमने स्मॉल आर माना था और बड़ा वाला का कैपिटल आर माना था। तो जानते हो कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ध्यान से देखेंगे, चूंकि 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसमें से कौन सा कॉमन होने वाला है, 2 पाई इंटू एच कॉमन होने वाला है, 2 पाई एच कॉमन लिया, इसका कैपिटल आर प्लस इसका स्मॉल आर एक जगह हो गया। ठीक उसी तरह से इसमें से 2 तो ऑलरेडी कॉमन होगा ही, मल्टीप्लाई चूंकि दोनों से तो कॉमन तो होगा ही होगा, और पाई इसका और इसका पाई मैंने कॉमन लिया, तो बच गया कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस माइनस आर का स्क्वायर। इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पे टूटेंगे तो ये दो प्लेटफॉर्म होगा, एक प्लस में और एक तो माइनस में। अब देखेंगे यहाँ पर भी r प्लस कैपिटल r प्लस स्मॉल r है और यहाँ भी कैपिटल R प्लस स्मॉल r है, तो एक काम करेंगे 2 पाई और कैपिटल R प्लस स्मॉल r कॉमन लेंगे, तो मैंने कॉमन लिया तो इसका क्या बच गया, h प्लस तो प्लस और कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये आपका निकल गया। ये आपका एक तरह से फाइन फॉर्मूला हो गया। अगर ये क्वेश्चंस पूछता है तभी सिर्फ फॉर्मूला का यूज करें, अन्यथा ये सिर्फ जानकारी के लिए थे। ओके, तो अब देखिए बात करते हैं शंकु कोण की। अब मैं फॉर्मूला जो है बाकी शॉर्ट बताऊंगा, क्योंकि इसका यूजेज जो है वो बिल्कुल यूजेज है, और आगे चल के जब एक्सरसाइज जब चलेंगे तो इसका एक्सप्लेन करके आपको फॉर्मूला बताया जाएगा। बट इसमें सिंपल क्या जानना है, देखो ध्यान से, ये एक टोपी के आकार का होता है, बिल्कुल कैप जैसे पहनते हैं सर्कस में, जो जोकर लोग पहनते हैं कैप उस टाइप का होता है। इसमें इसको जो ये लंब जो है, आप देखो ध्यान से, ये ओ कर लो, ए कर लो, इसको बी, अगर नेमिंग करोगे तो ए बी आपका एल अर्थात तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, ओ बी आपका रेडियस अर्थात त्रिज्या हो जाएगा, और ओ ए हाइट मींस ऊंचाई हो जाएगा। यदि शंकु की त्रिज्या r होगी, ऊंचाई h होगी और तिर्यक ऊंचाई l होगी, तो शंकु का आयतन जो होगा वो आपका 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू h हो जाएगा। और अब ये मत पूछना कि सर ये r क्या होगा, तो r मैंने पहले डिफाइन किया है, त्रिज्या होगी, h क्या हो जाएगी आपका ऊंचाई हो जाएगा, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा पाई r इंटू l, l मींस आपका ये हो जाएगा त्रियक ऊंचाई हो जाएगी, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r इंटू l प्लस r आ जाता है। अब बात करते हैं, मान लो सर कि अगर हमें त्रिज्या दी हुई रहेगी और ऊंचाई दिया रहेगा और हमको कहा जाएगा कि ये निकालने के लिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें पाई r तो दिया हुआ है, h भी दिया हुआ, तो हमें l तो नहीं मालूम है, तो कैसे फॉर्मूला यूज करना है कि यदि आपका r दिया रहे और h दिया रहे और l ना दिया रहे, तो l बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। l मींस आप जानते हो तिर्यक ऊंचाई होती, मैंने यहाँ पहले ही आपको एक्सप्लेन करके बताया, l मींस तिर्यक ऊंचाई बराबर रूट अंडर h मींस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस r मींस त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, अगर अब मान लो कि b नहीं दिया रहे, b नहीं हाइट नहीं दिया रहे, तो हाइट नहीं दिया रहा है तो सबसे बड़ी देखो ये तो खुद एक 90 डिग्री है और इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, इट मींस लेंथ है, ये ध्यान से देखोगे तो अगर हाइट नहीं दिया रहा है तो तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर करके और त्रिज्या का स्क्वायर में से घटा लेना है, तब कहीं जाके आपको हाइट मिलेगा। अगर r नहीं दिया रहे, कंडीशन दूसरा, तीसरा कंडीशन है कि r नहीं दिया रहे, l और h दिया रहेगा, तो आप l के स्क्वायर का दोगुना करके, 2 बार गुना करके और हाइट को 2 बार गुना करके माइनस करोगे और उसका स्क्वायर निकालोगे, तब आपका r निकल जाएगा। ये जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस पर आऊंगा तो आपको कंसेप्ट ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि l का यूजेज कहाँ है, h कैसे निकलेगा और r कैसे निकलेगा, क्योंकि आप पहले ही जानते हो कि ये 2 चीजों के लिए होता है, जो तीसरा 2 चीज गिवन हो, इट मींस r दिया रहे, h दिया रहे, तो l निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहेगा। अगर r और l दिया रहे, h नहीं रहे दिया रहे, तो h निकालने के लिए फॉर्मूला है। इसी तरह से जैसे जैसे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका यूजेज कहाँ कहाँ है। ओके, चलो तो अब बात करते हैं फर्स्ट सेकंड लास्ट है गोला यानी स्फीयर। आप किसी भी तरह गोला बना लो इस टाइप का, और उसका एक सेंटर से एक लाइन की, तो ये रेडियस, अगर आप ये रेडियस देखो, यहाँ कुछ भी मानो, अगर यहाँ रेडियस r मानते हो तो गोले की त्रिज्या 4/3 पाई r की होगा, और यहाँ p मानते हो तो 4/3 पाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई s। इसका मैं एग्जांपल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और लंबा होगा तो आप लोग देखोगे नहीं,
इसलिए मैं इसका शॉर्ट सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जब चैप्टर बाई चैप्टर चलेंगे तो उसमें काफी अच्छे ढंग से आपको बताया जाएगा। बात करते हैं अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर आप कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो, एक इस तरह कट लेना और एक स्टेप का ऐसे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है इसलिए आप आधा ही काटोगे और आधा को ऐसे कर लोगे, ठीक है। इसको ऐसे कर लोगे और इसको ऐसे कर लोगे, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ सेंटर दे देना, तो देखोगे सेंटर से यहाँ पर रेडियस r है, तो अर्धगोले की त्रिज्या यदि अपन r मानते हैं तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब घन इकाई हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई हो जाएगा। यदि उसका संपूर्ण पूछता है तो आप लिखेंगे 3 पाई r स्क्वायर। आप इसका संपूर्ण एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का आप लिख सकते हो, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंस आपको फिगर अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आप पहचान सको कि किस पर कौन सा आधारित है। शंकु पर गोला है, गोला पर शंकु है, कैप्सूल टंकी पर क्या क्या चीज है, कुछ मैं फिगर के माध्यम से आपको बताऊंगा, ताकि क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में काफी आसानी होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ ध्यान से, मैंने कुछ फिगर ड्रॉ किया है और आप फिगर के माध्यम से आपका बहुत सा क्वेश्चंस जो है, आप सिर्फ फिगर देखोगे तो फिगर से ही आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस आप पढ़ोगे तो क्वेश्चंस में आपको किसी किसी अर्धगोला पर आपको शंकु को सिचुएट कर देगा, अध्यारोपित कर देगा, तो स्टूडेंट्स मतलब कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, मतलब पकड़ नहीं पाते कि किस पर सब मतलब आधारित होगा। अगर अर्धगोला पर शंकु होगा तो ये अर्धगोला है, शंकु है, ठीक है। अगर कोई कहे कि बेलन के दोनों साइड अर्धगोला लगा हुआ है या अर्धगोली टाइप का कटोरी लगा हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे जो त्रिज्या होगी अर्धगोले की वही त्रिज्या होगी बेलन की, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे बेलन पर जो दो अर्धगोला लगा हुआ है, तो ध्यान से इस टाइप का हो सकता है। क्वेश्चंस आप पकड़ो, क्वेश्चंस को पकड़ने से ही आपको फिगर पता चलेगी कौन से क्वेश्चंस पे कौन फिगर शूट कर रहा है, ठीक है। अगर एक ही क्वेश्चंस में आपको अर्धगोला भी रहे, बेलन भी रहे और शंकु भी रहे, तो आपका फिगर इस टाइप का बनेगा। कोई कहेगा कि किसी अर्धगोला पर एक बेलन रखा हुआ है, तो अर्धगोला ये है, बेलन इस पर रखा हुआ, और फिर उस बेलन पर शंकु को अध्यारोपित किया गया है, तो फिर शंकु रख दिए हैं। तो जो त्रिज्या होगी शंकु की वही त्रिज्या होगी बेलन की, वही त्रिज्या होगी अर्धगोले की, ठीक है। और ऊंचाई की जहां तक बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई में डिफरेंसेस ज्यादा का नहीं, वह सेम ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर बात करें क्वेश्चंस में कहे कि बेलन पर शंकु रखा हुआ है, तो ये बेलन है और इस पर क्या रखा हुआ है, शंकु रखा हुआ है। तो ये मैंने फिगर इसलिए ड्रॉ किया था ताकि आप जब क्वेश्चंस पढ़ो तो क्वेश्चन में दिए गए फिगर को, दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ के इस फिगर को आप डिफाइन करके नोट डाउन करो, ताकि आपका जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्यूशन कर देने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। आई होप आपका ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज अगर अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इसको शेयर करें, ताकि ये ज्ञान जो है